मरे हुए व्यक्ति की 5 चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार दोस्तों, गरुड़ पुराण में इंसान की जिंदगी और मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई गई है जिन्हें सुनकर कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि वो हर इंसान को जानना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अक्सर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर की चीजें, कपड़े, गहने, बिस्तर या कुछ खास सामान लोग अपने पास रख लेते हैं और कुछ लोग याद के तौर पर, कुछ लोग लालच में और कुछ लोग बिना सोचे समझे रख लेते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए व्यक्ति की कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें भूलकर भी किसी भी व्यक्ति को अपने पास में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इन चीजों में उस व्यक्ति की अधूरी ऊर्जा, उसके दुख, उसकी पीड़ा और उसके नकारात्मक प्रभाव जुड़े रहते हैं। और अगर वही चीज कोई इंसान उन्हें बिना सुध के अपने पास रख ले तो उसके जीवन में अचानक परेशानियां शुरू होने लगती है। घर में अशांति होने लगती है, बार बार बीमारी आती है, पैसों की तंगी रहती है और डरावने सपने मन को बेचैन करता है और बिना कारण दुखी रहना, ये सब संकेत माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मरे हुए व्यक्ति की वो 5 चीजें जिन्हें कभी भी भूलकर किसी व्यक्ति को अपने पास नहीं रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी धर्म और गरुड़ पुराण और जीवन से जुड़ी रहस्यमय बातों को जानना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी बातें जो इंसान की सोच बदल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज होती है दोस्तों, मरे हुए व्यक्ति के कपड़े। दोस्तों, किसी इंसान के कपड़ों में से उसकी ऊर्जा उससे ज्यादा बचती है। वो कपड़े उसके शरीर को छूती हैं, उसकी भावनाओं को महसूस करती हैं और उसके सुख दुख के साथी बनते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा कुछ समय तक अपने पुराने संसार और चीजों से जुड़ी रहती है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति तुरंत उसके कपड़े पहनने लगे तो उसकी आत्मा का प्रभाव उस इंसान पर पड़ सकता है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग मृतक व्यक्ति के कपड़े पहनने के बाद अचानक बेचैन रहने लगते हैं, मन भारी रहने लगता है, रात को डर लगने लगता है और बिना वजह गुस्सा आने लगता है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि मृतक व्यक्ति के कपड़े या दान कर देने चाहिए या फिर शुद्ध करके जरूरतमंद व्यक्ति को दे देना चाहिए। खासकर वो कपड़े जो उस व्यक्ति ने बीमारी या मृत्यु के समय पहने हो, उन्हें घर में रखना अशुभ होता है दोस्तों, क्योंकि इनमें दुख और पीड़ा की ऊर्जा होती रहती है। तो चलिए दोस्तों, याद रहिए, मोह में आकर हर चीजें संभाल कर रखना सही नहीं है। कुछ चीजें छोड़ देना ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। तो दोस्तों, मरे हुए व्यक्ति का बिस्तरी और तकिया। गरुड़ पुराण में बताया गया जिस जगह इंसान सबसे ज्यादा अपना समय बिताता है और उसकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बच जाती है, और बिस्तर ऐसी जगह होती है जहाँ इंसान अपने सारे दुख, थकान, बीमारी और विचार छोड़ देता है। इसीलिए मृत्यु के बाद उसका बिस्तर लंबे समय तक इस्तेमाल करना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, कई घरों में लोग वही गद्दा, वही चादर और वही तकिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो दोस्तों, रात को अजीब सपने आना, अचानक डर लगना, नींद पूरी न होना, ये सब संकेत माने जाते हैं। दोस्तों, पुराने समय में इसीलिए मृत्यु के बाद बिस्तर दान कर दिया जाता था या पूरी तरह बदल दिया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उस व्यक्ति की मृत्यु की छाया रह जाती है। दोस्तों, कुछ लोग इन बातों को अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हर नियम के कारण बताई है। जब घर में दुखद घटना होती है तो उस माहौल की ऊर्जा बदल जाती है और इसीलिए शुद्ध करना बहुत जरूरी माना गया है।
और कई लोग अपने कमेंट भी शेयर करते हैं कि मैंने उस व्यक्ति के मरने के बाद कपड़े पहने तो मेरे साथ कुछ अजीब होने लगा, मुझे रात को डर लगने लगे, मुझे डरावने सपने आने लगे। इस प्रकार के कमेंट भी शेयर करते हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं तीसरी चीज, जैसे मरे हुए व्यक्ति के गहने और निजी आभूषण होते हैं। दोस्तों ये बात सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन गरुड़ पुराण में साफ बताया गया है कि इंसान जिन चीजों से सबसे ज्यादा जुड़ा होता है उसमें उसकी शक्ति बनी रहती है। गहने ऐसी चीज होती है दोस्तों, खासकर वो गहने जो इंसान हमेशा पहनता था, जैसे अंगूठी, चेन, कड़ा, मंगलसूत्र और घड़ी या कोई खास ताबीज। अगर इन्हें बिना शुद्ध के कोई दूसरा पहन ले तो कई बार उसका मानसिक प्रभाव पड़ सकता है। पुराने समय में दोस्तों लोग इसीलिए गंगा जल से शुद्धि करते थे, मंत्र जाप करवाते थे और उसके बाद ही चीजें का इस्तेमाल करते थे। और कुछ लोग तो दोस्तों ये भी कहते हैं कि अरे ये तो सिर्फ सोना चांदी है, लेकिन शास्त्र ये कहता है वस्तु सिर्फ वस्तु नहीं होती, उसमें भावनाएं बसती है और जहाँ गहरा आसक्ति होती है और वहां ऊर्जा भी गहरी होती है। इसीलिए मृतक व्यक्ति के गहनों को तुरंत पहनना उचित नहीं है। दोस्तों चौथी चीज वो होती है जो मरे हुए व्यक्ति की अधूरी या प्रिय वस्तुएं होती है। दोस्तों हर इंसान की जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें उसे बहुत ज्यादा लगाव होता है, उसकी अपने डायरी से, किसी मोबाइल से या किसी को पैसे से, तो किसी को खास वस्तु से होता है। गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है कि अगर इंसान उस मृतक की अचानक हुई हो या उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो उसकी आत्मा कुछ समय तक नई चीजों के आसपास भटकती रहती है। ऐसे में उसकी प्रिय वस्तु को अपने पास रखना कई बार मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। दोस्तों आपने सुना होगा कुछ लोग ये कहते हैं कमेंट के अंदर कि उन्हें किसी की मौजूदगी महसूस होती है या बार बार उस व्यक्ति का सपना आता है। तो शास्त्रों में इसे आत्मा की आसक्ति कहा गया है। इसीलिए पुराने समय में मृतक व्यक्ति की प्रिय वस्तु का दान किया जाता था और उन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता था ताकि आत्मा का मोह खत्म हो। दोस्तों मृत्यु के बाद सबसे जरूरी चीज होती है आत्मा की शांति देना, ना कि उसे बार बार मोह में बांधे रखना। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवी चीज की, तो वो होते हैं मरे हुए व्यक्ति के चप्पल और जूते। जैसे गरुड़ पुराण में पैरों से जुड़ी चीजों को बहुत संवेदनशील माना गया है, क्योंकि इंसान जहां जहां जाता है उसकी सारी ऊर्जा उसके साथ पैरों के माध्यम से जुड़ती चली जाती है। जूते, चप्पल इंसान की जीवन से संघर्ष, दुख, थकान और कर्मों की साक्षी माने जाते हैं। इसीलिए किसी मृत व्यक्ति के जूते, चप्पल पहनना शुभ नहीं माना गया। पुराने समय में इन्हें तुरंत घर से बाहर कर दिया जाता था, क्योंकि माना जाता था कि इनमें भारी नकारात्मक ऊर्जा रहती है। कई लोग मजाक में या बचत के लिए ऐसा करते थे, लेकिन शास्त्र इसे सही मानती है। दोस्तों यहाँ एक बात समझना ये भी जरूरी है कि गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें समझाने के लिए है, मृत्यु का ज्ञान देने के लिए लिखा गया है, ताकि इंसान की समझ में आ सके कि मृत्यु सिर्फ शरीर की नहीं, ऊर्जा की नहीं। इसीलिए मृत्यु के बाद शुद्धि, दान, प्रार्थना, आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड किए जाते हैं। दोस्तों अब आखिरी सवाल ये भी आता है कि अगर घर में किसी मृतक व्यक्ति की चीजें हो तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों शास्त्रों में ये बताया गया है कि सबसे पहले घर की शुद्धि करनी चाहिए, पूरे घर के अंदर गंगा जल छिड़कना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, मंत्र जाप करने चाहिए और मृतक आत्मा की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए और जरूरतमंद लोगों को दान में देना चाहिए, क्योंकि दान से आत्मा को शांति मिलती है। अगर कोई वस्तु बहुत जरूरी हो तो उसकी विधि विधान से शुद्धि करवानी चाहिए। दोस्तों
एक और बात हमेशा याद रखनी है आपको कि किसी भी मृतक व्यक्ति की चीजों से ज्यादा उसकी अच्छी बातें जीवन में रखिए। उसकी सुख, उसका प्यार और उसकी अच्छाइयाँ, ये चीजें हमेशा इंसान के साथ रहती है। सामान तो दिन में मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन कर्म और याद हमेशा जीवित रहती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। इसीलिए मोह कम रखिए, अच्छे कर्म ज्यादा कीजिए, क्योंकि अंत समय में इंसान के साथ ना धन जाता है, ना घर जाता है, ना गाड़ी, ना गहने। अगर कुछ जाता है तो उसके किए गए कर्म, उसके नाम जप। यही कारण है कि शास्त्र बार बार कहते हैं कि जीवन में ऐसा काम जरूर करो कि मृत्यु के बाद भी लोग तुम्हें सम्मान से याद करें। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कभी ऐसी स्थिति आई हो तो इन बातों को ध्यान में जरूर रखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलतियां जीवन में बड़ी परेशानियों का कारण बन जाती है। और हाँ, इस वीडियो का मकसद किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि शास्त्रों में बताई गई बातों को समझाने के लिए। लेकिन हमारे गरुड़ पुराण में जो बातें लिखी है उनके पीछे भी गहरा अनुभव छिपा है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें, ताकि दिवंगत आत्माओं की संतांजलि मिल सके। अगर आप ऐसे गरुड़ पुराण और धर्म से जुड़ी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमय ज्ञान के साथ, भरी बात के साथ। हर हर महादेव।